देखिए चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे आएंगे। कार्टेशियन प्लेन का मतलब हो गया एक एक्स एक्सिस और एक कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जरा इमेजिन करके देखो, क्या एक्स एक्सिस पे कभी वाई आ सकता है यहाँ पे? नहीं। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और वाई एक्सिस पे कभी एक्स नहीं आ सकता है, तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो तुम लोग? क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कितना क्वाड्रेंट तुमको दिख रहा है यहाँ पे, 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे काम आएगा आगे। थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो किसमें क्या पॉजिटिव होता है ये भी पता होना चाहिए, किसमें क्या निगेटिव होता है। पहले वाले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड वाले में एक्स निगेटिव और वाई क्या, पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। और लास्ट वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई क्या, निगेटिव। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होगा, वाई का। और वाई एक्सिस पे किसका 0 होगा, एक्स का। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट वर्ड बहुत फेमिलियर हो गए इससे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक्स और वाई को मिला दोगे ना, मतलब एक्स भी आएगा वैल्यू, वाई भी आएगा, एक्स और वाई एक्सिस को मिला के हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। जैसे अच्छा, एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या होता है, एब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये भी ध्यान रखना। तो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब हो गया जहां पे एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा। एब्सिसा मतलब क्या, केवल एक्स का बात करेगा। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल वाई का बात करेगा। एग्जाम्पल एक मान लो यहाँ लिखा गया 5 को -1, तो सबसे पहला 5 जो होगा वो किसका वैल्यू बताएगा, एक्स का। और 1 -1 किसका बताएगा, तुम्हारा वाई का। अगर नॉर्मल अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ पे कि एब्सिसा यहाँ पे कौन है, तो क्या बताओगे, 5। और ऑर्डिनेट कौन है, तो क्या बताओगे, -1। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। रिफ्लेक्शन वगैरह तुमको मान लो बनाना पड़ेगा कॉपी पे, ग्राफ कॉपी पे। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन थ्रू क्या, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का अगर रिफ्लेक्शन अगर बनाना होगा तो ध्यान रखना है कि किसका साइन चेंज होगा, तुम्हारा केवल वाई का। किसका साइन चेंज होगा, वाई का। अगर एक्स एक्सिस का अगर तुमको रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा तो साइन केवल किसका चेंज करोगे, वाई का। फॉर एग्जाम्पल 5,3 है हमारे पास, है ना। इसका तुमको रिफ्लेक्शन बनाना है। क्या बनाना है, रिफ्लेक्शन। और बता भी दिया गया थ्रू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन थ्रू अगर एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो साइन केवल किसका चेंज होगा, वाई का। इसका तुमसे बोलेगा कि ये कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया यहाँ पे, बोलेगा कि इसका रिफ्लेक्शन बनाना है तुमको थ्रू क्या बोलेगा, एक्स एक्सिस। तो साइन केवल किसका चेंज हो रहा है यहाँ पे, वाई का। ध्यान देना, 5 और 3 है तो 5 जैसा है एक्स का साइन वैसा ही हमारा, लेकिन 3 का साइन पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, निगेटिव, -3। समझ में आ रहा है? तो जो भी कोऑर्डिनेट देखिए रिफ्लेक्शन बोलेगा ना, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो साइन केवल किसका चेंज करोगे, वाई का करोगे। प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आता है रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। क्या सेम का यहाँ पे उल्टा करोगे? अगर वाई एक्सिस के थ्रू अगर तुमको रिफ्लेक्शन बनाना होगा तो साइन यहाँ केवल किसका चेंज होगा, एक्स का चेंज होगा। 5 और 3 है तो 5 यहाँ पे है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव। 3 जैसा है वहां पे ऐसा ही रहेगा। क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे? तो एक्स एक्सिस वाले में रिफ्लेक्शन में साइन किसका चेंज होगा, वाई का। और वाई एक्सिस वाले रिफ्लेक्शन में साइन किसका चेंज होगा, एक्स का। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट वाले पे आते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन वाले कंडीशन में तुमको एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज करना है। जैसे मान लो बोल दिया कि इसका तुमको रिफ्लेक्शन थ्रू करना है कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है ना तुम्हारा, तो दोनों पॉजिटिव से तुम्हारा दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या इतना समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब जरा सवाल कैसे अप्रोच करोगे वो हम तुमको एक बार समझाते हैं। देखो, मान लो पहला देखना ध्यान से, ग्राफ तो बना ही लोगे सब लोग, एक्स और वाई। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3। रिफ्लेक्शन थ्रू क्या बोला है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू बोल दिया एक्स एक्सिस, तो साइन किसका चेंज होगा, वाई का। साइन होगा चेंज वाई का, उसको पहले अपने मन से लिख लेना, ठीक है। तो 2 और 3 का अगर रिफ्लेक्शन थ्रू अगर एक्स एक्सिस अगर बनाना पड़ेगा तुमको, तो क्या बनाओगे जरा बोलना, 2 और क्या, -3। सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो पहले 2 और 3 बना देना। ये रहा 2, एक्स है 2 और वाई पे 3। अब ए पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट कर लो, 2,3 हो गया। यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला था रिफ्लेक्शन थ्रू, तो साइन किसका चेंज हो गया, वाई का। तो अब क्या बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है हमारा, 2, क्या, -3। समझ में आ रहा है? तो देखो 2 ये रहा हमारे पास और -3 यही है ना हमारा, ठीक है। इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर लो, 2, -3। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सबको? 2, 3 का रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है, 2, क्या, -3।
थ्रू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। को डाउट यहाँ तक सेम ही पैटर्न पे लेके चल रहा है। एक चीज और, सेकंड वाला जरा पढ़ो ध्यान से, 2,3 हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू क्या बोला है, वाई एक्सिस। साइन किसका चेंज होगा, एक्स का चेंज होगा। क्या लिखोगे पहले ये बताओ, 2,3 का क्या लिखोगे, -2,3। 2,3 दिख ही रहा है यहाँ पे, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, -2,3। एक्स -2 हमारे पास यहाँ पे रहा, ठीक है। और क्या बोला है, 3 पॉजिटिव, यानी कि इसको यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं या ए डबल डैश कर दे रहे हैं, समझ ही जाओगे, वहां पे कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे लिख देंगे -2,3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट जरा पढ़ो, रिफ्लेक्शन थ्रू क्या बोला, ओरिजिन। तो क्या ओरिजिन में क्या दोनों का साइन चेंज करोगे, तो 2 और 3 का अगर बनाना होगा तो क्या लिखोगे इसको, -2, क्या -3। तो 2 और 3 तो दिख ही रहा है यहाँ पे, -2 और -3, ये रहा -2 और ये रहा -3, -2 का -3। इसको ए ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट कर लो, या जिससे मन करे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा सच को रूल नहीं है कि ए डैश बनाना है या बी लिखना, जो भी है तुम्हारा। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नोट करें इसको सभी लोग।